करने के लिए भेजा है तुमको। बोले क्या कृतार्थता? बोले किसी गुरु से किसी विद्यार्थी को कुछ ज्ञान प्राप्त हो तो गुरु के ऋण से कैसे मोचन होगा? जब तक वह शिष्य गुरु की दी हुई विद्या को अपने किसी शिष्य को अर्पित करके अपने समान नहीं बना देगा, तब तक वह गुरु ऋण से ऋण नहीं हो सकता। गुरु ऋण से विमोचन होने का यही सदुपाय है, एक सच्शिष्य को वह संपदा प्रदान की जाए। तो हम तो अब पागलनी हैं, उन्मादनी हैं। हम लोगों को कोई सुंदर बेटी होती है, बहू होती है, तो बहुत दिन उसकी सुंदरता को देख के मोहित होते हैं। लेकिन किशोरी जी तो इतनी सुंदर हैं कि उनको विषयी लोगों की दृष्टि तो वहां पहुंचती नहीं है। गोपियों के लिए एक बात की तो कहावत है ही है कि असूर्यम पश्चादाला, सूर्य और चंद्रमा भी तरस जाते हैं। एक बार मलयामिल पवन की प्रार्थना करते हैं कि तुम नैक प्रिया जी के उस दिव्य अंचल को उड्डयित कर दो, जिससे कि उनकी गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा सौम्यां च प्रतिमा भृगो कुटिलिमा बिंबाधरे शोणिमा श्री राधे हविते रथेन जडिमा ध्यानिष्टु गोचरः। सब जड़ चेतन होने की इच्छा करती हैं, लेकिन किशोरी जी के प्रेम का कण विषकण जब आ जाता है तो सबरे चेतन जड़ हो जाते हैं। महाराज सरिता जम जाती है। अस्तु, तो ये जो किशोरी जी का असूर्यम पश्चात, सूर्य चंद्रमा के द्वारा भी न दिखे जाने वाला जो सुंदर मुखारविंद, उसको अवलोकन करने की क्षमता तो किसी में नहीं है। केवल जैसे हमारी सुंदर चकोर की सी, चंद्रमा की सी, कमल की सी, पाटल की सी, मृग की सी, नीम की सी उपमान माला खड़ी कर दो। आंखें तिजोरी में भी लाखों जेवरात भरे हुए हैं, लेकिन आंख उसको नहीं देख सकती जब तक बीच का प्रकाश नहीं हो, कोई टॉर्च नहीं हो, कोई मोमबत्ती नहीं जले, कोई स्विच ऑन नहीं किया जाए। तो जैसे तिजोरी में रखे हुए जेवरातों को भी सुंदर नेत्र नहीं देख पाते, ऐसे ही बंधुओं किशोरी जी के इस मंगल सौंदर्य को देखने के लिए तो एक ही टॉर्च है, श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि, श्री वृंदावन की कृपा दृष्टि, जिन्होंने वृंदावन की रवि के अंजन से अंजित किए हैं अपने चक्षु पटल, उन्हीं के भीतर वह दिव्य शक्ति उद्भावित हुई है, जिससे कि श्री कृष्ण श्री राधा रानी श्री धाम का दर्शन हो तक्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा पुत्र चासौ कृष्ण श्यामतर कुछ कमल एवं तवास क्वाहम तुच्छ परम मधुमा प्राण्य हो गर्भ कर्मा एतन नाम स्फुरति महिमा। ये राधे राधे कृष्ण कृष्ण हमारी जबान से निकल रहा है, ये हमारी साधना का फल नहीं है, तपस्या का फल नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, कोई देवता ने नहीं दिया है। ये तो किसी धाम के जन को भूले जैसे कोढ़ी को छूकर कोढ़ हो जाता है, खुजली वाले को छूकर के खुजली हो जाती है। किसी रसिक को जाने अनजाने तुमने छू दिया, जिससे उसकी जीभ का दाग तुम्हारी जीभ को लग गया है। कृष्ण गलत है। इसलिए श्रीमंत्री कहती हैं अर्जुन से, और यहां उद्धव से श्री कृष्ण मुस्कुराकर कह रहे हैं, उद्धव प्रपन्नार्ती हरो हरि, शरणागत की, आश्रित की, अथवा यूं कहना चाहिए उद्धव, दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये है कि जैसे हमारे बापू बैठे हैं, हजारों लोग इनको चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक भाग्यवान ऐसा भी तो होगा ही ना जिसको ये चाहते हो। जो चाहने वाले आते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जिसको ये चाहेंगे चुपचाप ऑर्डर देंगे, ले आओ भीतर, ना मिलाओ हमसे, एकांत निवृत्त में ले जाएंगे। तो ठाकुर जिसको चाहें
ऐसा कोई कोई बहुत भाग्यवंत होता है। और जिसको ठाकुर चाहे उसे क्या देते हैं? जिसको ठाकुर नहीं चाहते या नहीं मिलना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, उसको भोग देते हैं, वैभव देते हैं, भवन देते हैं, उनको स्वजन परिजन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, विधाएं देते हैं, उनको अनेक प्रकार के ऐश्वर्य देते हैं, उनको मुक्ति देते हैं, मुक्ति चित्तुन्मेष कारणम, चित्तुन्मेष कर देते हैं, योगेश्वरों का तत्व ज्ञान दे देते हैं, देवयोनि दे देते हैं। लेकिन जिस पर ठाकुर जीते हैं उसको देने के लिए एक ही उपहार उनके पास अपना विरह देते हैं, निरानुराग दान करते हैं। जिनके मन में कृष्ण विरह, कृष्णोत्कंठा, कृष्ण विषयक और त्याग क्या है? अकैत उत्तर पर बंधु रस विषय में ये धन त्यागा, कपड़े त्याग दिए, घर त्याग दिया, बेटी बहू त्याग, वो त्यागे। इनको तो इनसे इनकी मार से घबराए हुए मौके भूल रहे थे, कैसे घर से निकले, ये कोई त्याग है? बोले त्याग तो केवल एक ही है कि स्वयं श्री कृष्ण मिलना चाहे और तुम मिलने से इनकार कर दो। तो उत्तर पर एक बड़े भारी संत थे, अपने युग के सबसे बड़े संत थे वृंदावन के, बाबा रामकृष्ण दास। क्या मूलभूमि संत, सारे संत जिनके आश्रम में विराजते थे। तो बाबा पागल से रहते थे। एक दिन अपनी झोंपड़ी में ये बीन करके वृंदावन के जंगल के सरकंडे उनका एक किवाड़ बना रहे थे। बाबा आज कुछ संपत्ति आ गई है, क्या किवाड़ बना रहे हो? बोले क्या करें, बड़े परेशान हो गए हैं। जब देखो तब चला आता है, हमको अपराध लगता है, किशोरी जी को इंतजार करना पड़ता होगा, संकेत में पहुंचने में लेट हो जाता होगा। हमने 100 बार कहा है कि हमको अपने लिए तड़पने दो, मत आया करो। ऐसा भी, ऐसी भी कमजोरी किस काम की किसी तरफ ही न देख सके। यही बात भागवत में प्रवृत्ता सुनदात तख्याय मातरम खगाः स्तन्यम यथावत्सतराक्षुदार्ता प्रियम प्रियोऽभ्युषितम विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दुर्वीक्षते त्वाम्। और निकाल लीजिए, अकार्य में निषेध वाक्य है। महाराज, हे ठाकुर, मुझे तुम्हारे इंद्र में वज्र एक हाथ तो काट, दोनों हाथ काट दिए, खून के फवारे चल रहे थे। जब दधीची अस्थि की निर्मित तो वज्र उठा करके मस्तकोच्छेदन के लिए समुद्यत हुए तो ठहर जाओ, मेरी एक बात सुन लो। देखो, काली मौत तभी धवल हो जाती है जब प्यारे को याद करते हुए मरे। कितने दिन रहे, कहां रहे, कैसे रहे, क्यों रहे, हमको कुछ मतलब नहीं, खाली ध्यान रखना कि तुम्हारी याद के बिना न मर जाए। वो तो स्मृति। तो इंद्र मुझे एक क्षण के लिए अपने प्रिय को न याद कर लेने दो, क्योंकि उसकी मुझे थोड़ी चिंता है। बोले क्या चिंता है? बोले बहुत कमजोर है, उसके बड़े आंख भी कमजोर उसकी, और उसका मन भी बड़ा कमजोर। बोले अच्छा, क्या कमजोर है? आंख में क्या कमजोर? बोले आंख में मोतियाबिंद है उसके, वो सब कुछ देखता है, लेकिन अपने शरणागत का दोष उसे आंख फाड़कर ही नहीं दिखता। स्वकृतस्य दोषम न पश्यति, दोष दर्शनाधावत्वात् कारुण्य संबलितम भवति। कारुण्य संबल है, उसको शरणागत का दोष नहीं दिखता। और दूसरा दोष ये है कि कोई कराहा नहीं, और वो वैकुंठ से बेहताशा भागा नहीं। तुलसी आह गरीब की, हरि पे सही न जाए। और मैं इन दोनों से इसके मेरा जी घबरा गया, इससे मैं बहुत दुखी हो गया हूं। दत्तापुर कहता है, इन दोनों इसके कमजोर स्वभावों से मुझे बड़ी चिंता रहती है। इसको कहीं कोई गलत फहमी भी हो जाती है, वो समझने लगता है कि ये हमको मुझको चाहता है।
है ना। वो समझता है ध्रुव जी से। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज ठाकुर जी आपको कुछ भ्रम हो रहा है लगता है। बोले क्या? बोले मैं आपको नहीं चाहता, आपको ये भ्रम हो गया। भक्ति मुह प्रवहताम पहिले प्रसंगो भूया दनंत महता ममला शयानाम ये जो सोलवण मुरु व्यसनम भवाभ्यू निश्चय भवगुण कथामृत पानमत्ता। आप अपने इस बहन को दूर कर दीजिए। मैं आपको चाहता हूं, बिल्कुल नहीं चाहता। 4 वर्ष के बच्चे के अपराध को यमराज भी नहीं लिखते। आप कैसे याद कर रहे हो? जब मैं बच्चा था तब मुझसे मेरी मैया ने कह दिया था कि ठाकुर की गोदी, पिता की गोदी न सही परम पिता की गोदी प्राप्त हो। और मैं हूं बात करके चला आया। देवर्षि नारद ने मुझको प्रवृत्त कर दिया। लेकिन अब मैं बच्चा थोड़ा नहीं हूं, मैं प्रभु हो गया हूं। बालकपन की बात तो मैं याद है कि मैं तुम्हारी गोदी चाहता हूं, तुमको चाहता हूं, बिल्कुल नहीं चाहता। भगवान ने कहा था क्या चाहते हो? बोले मैं तो ये चाहता हूं कि उन्मत्त होकर के जहां आपके भक्त आपको याद करके, आपकी कथा कह करके, आपका नाम लेकर के नाच रहे हों, मुझे तो उन भक्तों की चरण धूलि में जन्म जन्म लेटने का सौभाग्य प्राप्त हो। मेरे भक्त संग सापेक्ष है, आपका संग नहीं। आपसे तो 2 मिनट में आदमी देर हो जाता है, कहां संभालेगा? ये तो इनकी संगत में तो ऐसा है कि महाराज कोई लीन हो, कोई गोद ऐसा बना हो तो महाराज जी तो भक्त लोग तो ऐसा चाहें कि चरणों से चिपक ही जाए, तो अलग ही ना हो। तो इसीलिए, लेकिन ये सब क्या है? वैभव है भाव का। और ये भाव बिना किशोरी जी की कृपा के, बिना प्रिया जी के अनुग्रह के ये भाव का उदय नहीं हो सकता। भंडार भी इसका उन्हीं के पास में है। तो प्रपन्नार्थी हरो हरि ही, उद्धव के भीतर सब कुछ है महाराज। साक्षात उद्धव उद्धव प्रेम पराकाष्ठा पर है इसका। श्री कृष्ण के अति समर्पित है। श्री कृष्ण के आनंद में श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान जैसा उद्धव को है वैसा किसको है? अर्जुन वो करता है जो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण वह करते हैं जो उद्धव कहता है। उद्धव चालित कृष्ण। कोई काम करते हैं उद्धव से सलाह करते हैं कि भाई उद्धव कैसा रहेगा। रुक्मिणी का हरण करने गए तो उद्धव से पूछा, और भी सब विषय भागवत भरी हुई है। लेकिन उद्धव में एक ही बात, जब भगवान अपनी प्रिया जी की बात करते हैं, वृंदावन के प्रेम की बात करते हैं, तब उद्धव बड़े आश्चर्य से देखता रहता है कि ये तुरीय ब्रह्मा ईश्वर साक्षात कृष्ण सर्व कारण कारणम, इस सच्चिदानंद विग्रह सबका कारण, इनकी आंख में आंसू। रघुनाथ जी को रोते हुए देख करके लक्ष्मणी ने कहा भैया भैया कैसे रो रहे हो? देखो तुम लोग देवता देख रहे हैं, क्या कहेंगे स्त्री के लिए रो रहे हो? तो रघुनाथ जी ने कौन ही मार सर्वतन्ना मुझको काय को टोक दिया। यही तो मौका है जब प्रिया जी के उस महान स्वरूप को और उनके गौरव गरिमा को और उनके सद्गुणों को और उनके दिए हुए अनुदानों के लिए मैं आंसुओं का अर्घ दे दे करके किंचित कृतज्ञता ज्ञापन कर सकता हूं, और उस अशेष विशेष माधुर्य को संपुटी में आपूरित करके आस्वादन करके मैं अपने आनंद को तरंगमुक्त प्राप्त कर सकता हूं। उसी तरह से ये चीज कृष्ण के नेत्रों से आंसू निकलाती जपत्यश्रु पूर्णो हरि ही। प्रेरणा कर्णयते जपत्यथमुदागायत्यथा स्वयं जपत्यश्रु पूर्णो हरि ही। नेत्रों से अश्रुनिपातन हो जाता, उद्धव देखता रहता। कभी कभी उसमें डगमग भी हो जाता था, डर जाता था कोई माया का प्रभाव मुझ पर न पड़ जाए, कोई कृष्ण के प्रति, इनके पूर्ण ईश्वरत्व के प्रति, पुरुषत्व, इनके अशेष विशेष महापौरुषेय महान सत्व के प्रति मेरे मन में कोई तर्क न आ जाए, कोई आशंका न हो जाए। श्री कृष्ण प्रेम की बात करते थे, ये अपने को संभालने में लग जाता था। ये
अपने को ढांकने रहता था, कहीं कोई दुर्बलता न आ जाए, कोई विकृति न आ जाए, कोई प्रकृति प्रभावाक्रांता वृत्ति तद विषय संशिता न भवेत। ये अपने को संभालने में लग जाता था। ठाकुर माता अरे इतना वैभव है, एक साथ पढ़े हम तुम, मैं संदीपन का शिष्य, तू भगवान बृहस्पति का शिष्य। मैं उज्जैन के क्षिप्रा के किनारे जब पढ़ा हूं, लेकिन तू तो कश्मीर की उपत्यकाओं के उस अवशेष प्राकृतिक सौंदर्य में, जिसमें कवित्व का उद्भावन होना, भाव का उद्भावन होना, संगीत की सत्प्रेरणा होना बहुत सहज है, उस प्रकृति के सौंदर्य प्रांगण में पठन करके भी तेरा हृदय की शुष्कता में है, तेरी आंखों में कैसी सुंदर तेरे नेत्र है। अगर मेरी आंखों का कोई उपमान हो सकता है तो तेरी आंख ही हो सकती है। मेरी प्रतिमूर्ति, मेरा अनुहार, मेरा मनुहार सब तू है, पर तुझमें इतना ही है कि मैं इतनी प्रेम की जब बात करता हूं तो पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आता। और मेरा बड़ा मन है, ठाकुर कहते हैं कि ये सूखी सूखी, ये कांच बेचने वाली हाट अच्छी नहीं लगती, तेरी ये सूखी बनीनियां मोती की हाट कब बन जाए। रसिकजन इन मोतियों को खरीद खरीद करके अपने जीवन की, अपनी जयश्री की, अपनी अंत प्रमा की, वहां उमा है, वहां रमा है, वहां परमा है, मधुरमा है, महिमा है, गरिमा है, और सब प्रकार से जीवन की संपूर्ण प्रकार से महिमा सुषमा है, लेकिन वो व्यर्थ है जिसके भीतर इस करुणा की, इस निर्झरणी के मिश्रित स्रोत के सीकरों का तोरण श्रृंगार नहीं है। इसलिए भगवान ने बहुत दिन तो प्रतीक्षा की। फिर एक दिन अपने मित्र से कहा, मित्र मेरा बड़ा मन है, मैं और सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारी आंखों का श्रृंगार करना चाहता हूं। वो आंख क्या मरुस्थल के सी संतापनी है, जिनमें प्रेमास्पद के विरह संजात आंसुओं के मोती हलों का मंगल बंधन वार नहीं छूला है। जिसकी आंखें प्रियतम के आगमन की मंगल प्रतीक्षा में मंगल कलश की तरह आपूरित नहीं हुई है, जिनके नेत्रों की अरुणिमा में वो विद्युत संपात नहीं हुआ है, जिसमें आने वाले के मार्ग को प्रकाश दे करके और उस दिव्य रसमाधुरी के पाषाण को विघलित करके एक नीचे के मंगल मधुर उत्सव को उत्पादित नहीं किया है। इसलिए ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये यहां संभव नहीं है। ये दुकान, ये मथुरा में इसकी कोई एजेंसी नहीं है, यहां इसको देने वाला कोई नहीं है। इसलिए उद्धव ब्रजा, देखो जब ब्रज को लोट लकार में कहो, ब्रज को लोट लकार में ब्रजे ब्रजाहा, यहां शब्द कहा गच्छो धर्वदम सौम्य। चक्रवर्ती पाद कहते हैं गच्छा ब्रजा, बोले ब्रजे ब्रजा, किया ब्रज में जाओ ना, ब्रजे ब्रजा। बोले कथम, बोले क्यों जाओ, बोले ब्रजनम न वर्तते, ब्रजे ब्रजनम न वर्तते, तस्मात् ब्रजे ब्रजा, तुम ब्रज में जाओ। उद्धव ने कहा, मुझसे अपने को क्यों अलग करते हो, मैं क्या तुम्हें अखर रहा हूं, मेरा बोझा है तुम पर। रोज कहते हो ब्रजे ब्रजा, ब्रजे ब्रजा, ब्रजे ब्रजा। जाओ उद्धव प्रिय प्राण दैत, जाओ। इसलिए कहता हूं कि एक दिन संजय ने मुझसे सौम्य कहा था और आज तुमसे मैं सौम्य कह रहा हूं। लक्षोद्धव ब्रजे सौम्य। धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय कैसे लग रहे हैं, रथ के ऊपर बैठे हुए ठाकुर कैसे लग रहे हैं। मैं अंधा हूं, लोग बड़ी प्रशंसा करते। तो संजय ने एक ही शब्द कहा, सौम्य बपुर महात्मा। ये सौम्य बपू के महात्मा है,
आंख नाक कान मन सब अपनी अपनी जगह छोड़ करके आसक्ति कोष्ठ परित्याग करके इनके मुख पर आकर केंद्रित हो जाते हैं, मधुमक्खिका बन जाते हैं। धार में धाय धसी निर्धार जाय फंसी उकसी न उघेरी री अगिराज गिरी गहरी पुन तारे तरी न तरी नहीं तारी देव कछु अपने बसुना रस लालच लाल चित भई चेरी अब बेबी सब बूढ़ गई पखियां अखियां मधु की मछियां हुई मेरी। गुजरातियों के यहां का कहना तू सब कुछ आ गया। ठाकुर का कैसा कोई महाराज क्या बाण चलाए, बड़े बड़े धनुर्धर तो ऐसा सौम्य के जब इससे कोई आंख मिलाए इसकी ओर देखे उसके हौसले तो देखते ही पस्त हो जाए, वो तो इसकी शोभा ही निहारता रहेगा। लक्ष्य भेदन क्या करेगा, वो खुद ही दिख गया। इसके सामने खड़े होते ही उसका विघन हो गया, वो तो मर गया महाराज। इसलिए वो ब्रज में ब्रजनामयम भूत भूता गमन कारणम स आगमन कारणम ब्रूत अनामयम कैसा व्यंग है। अरे तुम आ गई हो, जिंदा हो। ब्रज में अभी कोई बच गया मेरी बंसी सुन करके भी, मेरे कटाक्षों को देख करके भी अभी भी कोई जिंदा रह गया है, कोई जिंदा। महाराज पूछता है, उसे आश्चर्य है ठाकुर को। और गोपी कहती है ये कोई कोमल है महा कठोर, विषदलात्या ज्ञाल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता नलात विश्वयात्मजात विश्वतो हयात ऋषभ रक्षिता मुहु रक्षितावयम। महाराज तुमने बार बार हमको बचाया, इसमें तुम्हारी दया नहीं है, कठोरता है। हल्के पुल के तुम हमको मरना देखना थोड़ी चाहते थे, मरना थोड़ी देना चाहते थे, तुमको तरफा तरफा करके मारना चाहते थे ना। सीधे सीधे मरना तुमको किसी का कैसे पसंद आ सकता है। कैसे कैसे बढ़िया हमको मरने के सौभाग्य मिले, सुयोग मिले। पहाड़ से गिर के मर जाते, नदी में डूब जाते, सांप के जहर से मर जाते और हो जाते, सबसे बचा लिया बड़े भाई दयालु बन करके। क्यों बोले आंखों कटाक्षों को चुभा चुभा करके तरफा तरफा करके मारने के लिए। इसलिए जितने संसार के हत्यारे हैं नेह किम बधाओ, उन हत्यारों में क्या सबसे पहले तुम्हारा नाम नहीं होगा, क्योंकि और जहरों को खा करके मर जाता है। तुम्हारा ये प्रेम का जहर ऐसा है कि मरता तो है नहीं और तरसने का अंत नहीं है, तरस जाता है। और उद्धव भी कहता तुम मुझको बहुत तरस, वो तरफ वो नाग वो अभी तो चलते भी नहीं है, हम छूट की स्थित होकर के बैठे हुए, तब तो गमने नृत्यम बचने गीती। जब कोई किसी से प्रेम कर लेता है तो चलने में ही नृत्य है और वचन में ही गीत है। नेत्रों में कोटि कोटि काव्यों के कलशों का उच्छलन है और प्राणों के भीतर कोटि कोटि भावों का विद्युत संपात है, जिसमें से निकले हुए रस के प्रपात काव्य कलशों को आपूरित करके शताब्दियों के प्राणों को रुचियों का संपोषण और संतोषण करते हैं। तो निगच्छोद्धर ब्रजम सौम्य ब्रजे ब्रज ब्रजनम न वर्तते थी। ब्रज में ब्रजन नहीं है, ब्रज में ब्रजन नहीं है, लेकिन बहुत ब्रजन। ब्रजने ब्रजनम वर्तते, ब्रजे ब्रजनम न वर्तते। दोनों पक्षों में कह दिया। बोले ब्रज में बहुत दुख है, ब्रजवासी का सा दुखी कोई नहीं है। त्रिलोकी के सारे दुखों को यदि एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो समझ सोच देखहु मन माही, अप्रिय वियोग सम दुख जगनाही। ब्रज के बराबर दुख कौन है? लेकिन ब्रज को काल ने नहीं दुखाया, ब्रज को प्रारब्ध ने नहीं दुखाया, माया ने नहीं दुखाया, कर्म ने नहीं दुखाया, कोई रिश्तेदार ने नहीं दुखाया, किसी बेटा ने, बेटी ने, पत्नी ने, किसी मित्र ने, पड़ोसी ने नहीं दुख दिया है। तो ब्रज में दुख बहुत है, लेकिन दुख का देने वाला एक है तुमने सब लोग अपने कटाक्षों से मारा है, और जब कटाक्षों से तुमने मारा है और अब तुमको दया आ रही है तो तुम ही हमको बचा पाए ईश्वर। जब कटाक्ष से मारा जाता है तो अधरा मृत पी करके ही जी सकता है।
अन्य विकल्प नहीं है, व्यतिरेक नहीं है, व्याघात नहीं है। व्यवधान व्यावर्ति विकृति विनिर्मुक्त पुरुष यदा स्वकांतश्चाधरामृतम आस्वादयति तदैव एव जीवनम धारति की संभवा। वही उसकी एकमात्र उसकी परितृप्ति उस ज्वालाओं का शमन और उसके भीतर जीवन की नव शक्ति नव चेतना का उद्भावन होता है। तो उद्धव पूछता है मुझे इस महाविपत्ति में गिरना चाहते, बोले ब्रजा। कोई आकर के पूछे कि हम बड़े दुखी हैं, हमारे दुख की निवृत्ति का कोई उपाय बताओ, तो माला तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक, और जिनके पास तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है वो षड्यंत्रिक, कोई न कोई षड्यंत्र खड़ा कर देंगे। तो लेकिन न तो षड्यंत्र से निवृत्ति होगी, न यंत्र से, न मंत्र से, न तंत्र से। विशेष विषम औषधि, यदि उन सारे दुखों के जहरों से मुक्ति पाना चाहते हो, जाओ किसी बापू जैसे महान युग संत के पास जाओ, इनसे थोड़ी सी भगवत प्रेम का थोड़ा सा दुख ले आओ, श्री कृष्ण का के लिए तड़फना ले आओ, सारे दुख अपने आप तुम्हें छोड़ करके भाग जाएंगे। सारे फिर पीड़ाओं में रहना। महाराज पंचाग्नि तपते हैं गर्मी के दिनों में, शिशिर काल में हिमालय की तुषार शिलाओं पर बैठ करके मुस्कुराते हैं। तब महाराज मार्कंडे के ऊपर काम ने मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन बाणों का संधान किया। मार्कंडे ने हंस करके कहा, देखो मित्र बंधु अनंग सुनो, तुम भूल गए हो, मैं योगी नहीं हूं, मैं याज्ञिक नहीं हूं, मैं तपस्वी नहीं हूं, मैं तो कृष्णदास हूं। मेरे ऊपर जितने बाण तुम मार रहे हो मेरे तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन कृष्ण के लग रहे हैं। परिणाम सोच लो, तुम्हारी जो इच्छा हो। परिक्रमा दे करके कंवर तो वापिस लौट गया, उन्हें मुझसे भूल हो गई, गुरु से भी बढ़ गया ये शिष्य। उन्हें क्रोध तो भी आ गया, इसे क्रोध भी नहीं आया, उद्वेग ही नहीं हुआ। इसलिए जिन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को, जिस कामनी कंचन कीर्ति कवल कादम्ब कुर्मी, जिस कलह क्लेश काम क्रोध कलेवर आदि की समस्त आसक्तियों को विजय करने के लिए जन्मांतरों की गंभीर निर्विकल्प समाधियों का आश्रय करना पड़ता है, वो कृष्ण नामोच्चारण कृष्ण चरणाश्रय से स्वयं भाग जाते हैं। जिनको स्वयं सबसे एकांतिक निवृत्ति और छुटकारा मिल जाता है, और तुम कामनी से काम से भागते हो, वे कामनी और काम की छाती पर बैठ करके श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं, उद्भावन करते हैं। तो तू इतना योग करता है ठाकुर जी, इतनी समाधि लगाता है, यम नियम प्राणायाम संयम स्वाध्याय करता है, उद्धव काय को इतना परिश्रम करता है। ये सब योग यज्ञ तेरी सेवा करेंगे, सबकी वृत्तियां तुझे स्वयं प्राप्त हो जाएंगी। ब्रजे गच्छ, एक बार ब्रज में चला जा। एक बार श्री राधा रानी के द्वार पर जाकर के श्री वृंदावन की रेणु में लुंठित होकर के, क्योंकि वहां भक्ति पंच प्रमेया भक्ति, भक्ति नृत्यति यत्र च। श्री वृंदावन में पंच प्रमेया भक्ति है, राधा निष्ठा, कृष्ण निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, लीला निष्ठा। पंच प्रमेया भक्ति की पंच धाराएं वहां प्रवाहित होती हैं। पांचों धारा में नहाओ, एक धारा में नहाओ। कोई जय वृंदावन, कोई जय श्री राधे, कोई श्री कृष्ण, कोई रात दिन केवल महात्माओं के मुख से हरि कथा सुन रहे हैं, और कोई केवल कुछ न करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल नाम संकीर्तन करके ही अपना सारी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं, अपना समय यापन कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। पंच प्रमेया भक्ति है, और उन पंच प्रमेया भक्ति में भी पंच पौरुष, अपंच पौरुषे परमार्थ की परम सिद्धि हो रही है महाराज। इसलिए ये भगवान कहते हैं कि उद्धव ये सब इतने सब करने से, उपाय करने से, उद्यम करने से, अध्यवसाय करने से, साधन करने से, योग यज्ञ करने से, तो कहीं अच्छा है कि हम कहें कि आओ तुम ठंडाई पियो, 100 बादाम घोट के पिया करो। तो कोई बेचारा वृद्ध मुलाहिजे में महाराज जी ने कहा है, या गुरु जी ने कहा है, बापू ने कहा है, इनकी आज्ञा का कैसे उल्लंघन करें।
100 बादाम घोटे, लेकिन संध्या को भाई घोट के पिया, बोले महाराज बादाम तो नहीं घोटे, हम घोट गए। 100 बादाम घोटना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा पुरुषार्थ भी घोटते हैं। मथुरा में घुटती रहती है, तो इनके काशी में भी घुटती रहती है। परंतु संध्या के समय कहें कि चांदी के गिलास में हमारे यहां आके पी जाया करो, 1 गिलास, कोई परिश्रम नहीं है तुमको। बोले क्या विधि क्या है? बोले बेसन लगा हुआ है, कुल्ला कर लो, तमाकू चूना जो मुंह में भरा हुआ है, और उससे जरा कुल्ला करके मुंह को शुद्ध करके गुटर गुटर पी जाओ। तो घुटी घुटाई पीना सरल है। तुम कहाँ यज्ञ करोगे, योग करोगे, तप करोगे, साधन करोगे, पश्चाताप, प्रायश्चित, परिहार, परिष्कार, परिमार्जन, सर्वे सदुपाया करने असक्षमा भराने। वो इनमें जरा सी भी गलती हो गई तो अपूर्वत्व नाश हो, विनश्यति ये वो सब बिगड़ जाएगा। इनके पास क्यों ना जाके घुटी घुटाई पी लो। फिर भी एक काम तो करना ही पड़ेगा कि बेसन में थोड़ा कुल्ला तो करना ही पड़ेगा। सत्संग में बैठ करके कथा सुनने से वृत्तियों को निर्मल करना पड़ेगा, और जरा अपने मुंह में को साफ करना पड़ेगा। बोले इस टोंटी के पानी से नहीं होगा, वो तुम्हारी आंखों के ही करुणा के बरसे हुए जल से ही उसकी एकमात्र परिशुद्धि संभावित होगी। और परिशुद्धि के परिणाम से ही तुम इसके स्वाद को लेते हुए उसको पी करके और संपूर्ण सिद्धियों के सार, समस्त औषधियों के सार के सेवन करने का सुयोग लाभ कर लोगे। तो इसलिए भैया ब्रज में केवल एक ही पीड़ा है, कृष्ण पीड़ा। और वृंदावन आज भी कितना भी कलयुग है, लेकिन देखो अस्पताल में जाओ, रोगी रोग से कराह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं राधे राधे राधे। जैसी जैसी पीड़ा का उद्रेक होता है, हाय मरे बचाओ नहीं कहते। यमुना के जल में से भर करके आ रहे हैं, ठंडी ठंड में नहा रहे हैं, 3 बजे 4 बजे शिराधे 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 शिराधे। सड़क पर चल रहे हैं, लड़ भी रहे, रात को पहरेदार सब सो रहे हैं, राधे राधे सावधान। तो ना धाम की क्या महिमा है कि न चाहने पर भी, न जानने पर भी, जैसे मैया जबरदस्ती बच्चे को दबा करके और मुख में स्तन दे करके दूध पिला देती है, ऐसे ये स्वामिनी का धाम बलाते ही आगंतुक के मुख में कृपास्तन दे करके श्री गोविंद के वेद दुर्लभ, समाधि दुर्लभ नाम को दे करके इस विद्यामृत का स्वादन करा देती। इसलिए महाराज कहते हैं कि यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामपैति। केवल समाधि में जाने से सदंश, चिदंश और आनंदांश की प्राप्ति होती है, लेकिन धाम को भूल करके भी आपने स्पर्श कर दिया, प्रणाम कर दिया, तो सदर्णव, चिदर्णव, आनंदार्णव का महाभिषेक स्वाभाविक रूप में सहज ही जीव को सुलभ हो जाए। इसलिए धाम की यदि ब्रज की जब ब्रजहा, महाराज यहां केवल कृष्ण प्रेम की पीड़ा ही शेष रह जाती है। यहां सब बातों में, सब किसी न किसी रूप में और वह परिक्रमा का फल आपको सहज रूप में सुलभ हो जाएगा। इसलिए वहां उठना, बैठना, चलना, फिरना, देखना, खाना, पीना, सोना, रोना, हंसना, बकना, गाली देना, स्तवन करना, स्तोत्र पढ़ना, सूक्त पढ़ना, काव्य पाठ करना अथवा अनंत दुरुक्ति विनियोग करना, बोले वहां प्रत्येक क्रिया धाम प्रभावेण, जैसे पारस को छू करके लोहा सुवर्ण हो जाता है, भूमंडल की रज को छू करके जीव की प्रत्येक क्रिया जो है वो श्री कृष्ण की उपासना की प्रक्रिया बन जाती है। इसलिए ऐसे नित्य संसिद्ध धाम में गच्छोद्धव, हे उद्धव ब्रजे ब्रजाहा। अपनी इच्छा से नहीं जाए तो भाई कभी कभी मनुष्य को अपना मन मारना पड़ता है, अपनी इच्छा मारनी पड़ती है, अपने को थोड़ा दबाना पड़ता है। बोले मेरी इच्छा है गच्छोद्धव। बड़ा अनुनय है, बड़ा ठाकुर जी बड़ी विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। ठाकुर जी उससे
प्रणय करके, प्रणय पूर्वक कह रहे हैं, चुबक पर हाथ रख करके। इस श्लोक में ध्वनि है, क्रियास्पंद है ना। कंधे पे हाथ रख करके, चुबक हाथ में लेकर, कपोल से कपोल मिला करके, अपना सुंदर मुकुट उसके माथे पर रख करके, अधर बिंदुओं के समक्ष अधर करके, नाक से नाक मिला करके, आंख में आगे गच्छोद्धव प्रिय, एक बार जाओ, मेरे अन्य से जाओ, मेरा आग्रह रख लो, नहीं मन लगे तो चले आना। उद्धव अन्य मनस्क हो जाए, विनम्र होंगे, बोले जाओ और कुछ मत करो, और कुछ मत करो तो कम से कम एक काम तो करो। नहीं लगती बापू की कथा अच्छी मत लगो, नहीं बापू के प्रति श्रद्धा बनी मत बनो, लेकिन देखा देखी प्रणाम तो कर दोगे। और संत भी, भगवान भी कहते हैं, संत भी कहते हैं कि माम नमस्कुरु मनमनाभव मदभक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। यदि मनमनाभव नहीं हो सकते तो योगियों की बात है, मदभक्ता नहीं हो सकते ये सिद्धों की बात है। मध्याजी मेरी अर्चना महाराजोपचार षोडशोपचार सत्योपचार से पूजा नहीं कर सकते, न सही ऐश्वर्यवंतों का काम है। कम से कम मुझे नमस्कुरु, मुझे प्रणाम तो कर सकते हो, माम नमस्कुरु। अगर तुम केवल एक बार नमस्कार कर दोगे, तुम्हारा गोपी कह रही हैं प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणफणार्पितम नाथ ते पदम। भरत फणफणार्पितम ते पदम। जब सांप के जहर को जो चरण पी सकते हैं, यदि हृदय में भरे हुए जहर को क्या वो चरण नहीं पी लेंगे? आंखों में भरे हुए उस जहर को नहीं पी लेंगे? वो कामादिक विषय तावत कारागृहम गृहम यावत कृष्ण न ते जनः। ये संपूर्ण विषय, ये संपूर्ण विषय। और प्रणत देहि नाम की जगह क्यों नहीं सकल देहि नाम क्यों नहीं कहा? निखिल देहि नाम अखिल देहि नाम क्यों नहीं? सुखदेव जी महाराज ने वाक्य का विराट हो जाता वो नहीं। वो लक्ष्मी है ना, स्त्री बड़ी वो चंचल, अधिष्ठात्री बड़ी चंचल है, और यहाँ उसको मुक्तावकाश मिला है। वैकुंठ में तो घूंघट में, पर्दे में, मर्यादाओं में रहना पड़ता था। यहाँ चरणारविंद की वो लक्ष्मी अगुंठन विरहिता विमोचिता होकर वृंदावन करदम में विहरित होती हुई। श्री कृष्ण तो अपनी वंशी बजा करके राधा रानी को रिझाने में लगे रहते थे। अब उठे हुए चरण में से झांकती हुई लक्ष्मी उस माधुर्य कादम्बनी का स्वादन करके कृतकृत्य होकर के वृंदावन के संपूर्ण कर्दमायित कटोरों में राधा माधव के चरण इंदिवर बकरंद को आपूरित करके चिर प्रतीक्षित, चिर अतृप्त रसिक जनों को वैकुंठ दुर्लभ भगवान के रज का मुक्त भाव से वितरण कर देती है। प्रणत देहि नाम। एक बार देखो, इस ठाकुर की पोल खोल दें, जब कोई लड़ाई हो जाए, अरे बड़े गुणे देखो हम सुनाते हैं उनकी, हम बहुत रहे हैं उनके पास। कलर में जब उसकी पोल खोलने लगते हैं ना, किशोरी जी पोल क्या को तुम इसके पीछे जप तप में कर रहे हो, ये बड़ा कठोर है, तुम्हारे चक्कर में आने वाला ही नहीं है। ये ना इसकी आंख, इसकी नाक, इसके दांत, इसके होठ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो किशोरी जी की संपदा है, इनको तो वही काबू कर सकती हैं, ना तो उनके पास रहने दो। तुम जप यज्ञ तप से इसको नहीं पार पा सकते, तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं। अनेक जन्म संसिद्धि तद्गतिम लभते पराम। तो फिर क्या करे? वो देखो, जब कभी अपने मूड में हो, जब कभी प्रिया जी के भाव में कातर हो, वृंदावन में एक बड़ा पतित आ गया, बहुत पापी, सबने मने कर दिया तेरा प्रायश्चित नहीं है। बेचारा बड़ा, तो फिर किसी ने कह दिया यार चला जा, तू कहाँ जाएगा? बद्रीनाथ हो आया, केदार हो आया, गंगोत्री हो आया, सब जगह घूम आया, रामेश्वरम, सेतु बंधन, जगन्नाथ जी, अमरनाथ, मुक्तिनाथ, सब चक्कर मारी है। अब जा चुपचाप वृंदावन में पड़ जाए यमुना के किनारे। तो वो आकर के बेचारा पड़ा उसको, लेकिन वो पड़ा रहता, न कुछ कहता, पत्थर की तरह स्तंभित हो गया।
बोले मेरी तो पाप का कोई प्रायश्चित ही नहीं है, मेरा तो कोई परिष्कार ही नहीं है, मेरे लिए तो कोई उपाय ही नहीं है, मेरे लिए तो शास्त्रों ने दरवाजे बंद कर लिए, मेरे लिए तो कोई संति पैदा नहीं हुआ जो मुझ पर करुणा की दृष्टि करता, मुझे तो कोई देखना भी नहीं चाहता, मुझे कोई छूना भी नहीं चाहता, मैं तो अधमाधम निकृष्ट हूं। हेयतम जीवनी, ऐसे ही आत्मज्ञानी में, अपरितोष में और अपने को उपालंभ में और विलंबना में वो पड़ा रहा। वृंदावन को दया आ गई, क्योंकि वृंदावन तो संत श्री वृंदावन और श्री गिरिराज जी, ये तो दो महासंत हैं। गिरिराज जी के लिए लिखा, गिरिराज जी के हरिदास वरिया, भगवान के दासों के चूड़ामणि हैं, सरदार हैं, और लोग तो माथे पर छाती पर तिलक लगाते हैं। इनकी छाती पर तो तिलकांकित करने के लिए साक्षात राधा माधव के पंकिल चरण प्रयाण करते हैं और तिलकांकित होता है। तो बोला क्या भैया, तो ये चुपचाप पड़ा रहता है, न कुछ बोलता है न कुछ करता है, कुछ कहा करना, तो दीक्षा ले ले यहाँ वृंदावन में, तो कुछ मन में कहा कर। तो बोले बड़े बड़े वेद पढ़ लिए मैंने, बड़े बड़े श्रुति पारायण ऋचा पारायण कर लिए, तमाम ऋग्वेद और यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद और समस्त उपनिषद और अरण्यकों के पारायण कर डाले, कुछ नहीं हुआ, अब क्या मंत्र बताओगे? बोले भैया जब इतना कर लिया तो एक छोटा सा और कर ले। मस्जिद बेकार पड़ा रहता है, अपने को कोसता रहता है, अपने को गाली देता रहता है, अपना माथा धुलता रहता है, इससे क्या फायदा होगा? तो बोले अच्छा बताओ क्या करूं? तो उन्होंने कान में कह दिया, बोले मैं जब कहूं तब कहना, उच्चारण नहीं करना, ये निधि है। और मनुष्य को आजकल क्या होता है बंधुओं, विधि का इतना आग्रह है कि निधि के खोने का भी ध्यान नहीं है। विधि इसलिए है कि निधि सुरक्षित रहे, यदि निधि की असुरक्षा हो तो विधि को थूक लो, निधि की संभाल कर। सुंदर हीरा को एक मखमल की डिबिया में रखना चाहिए, चांदी के, लेकिन अगर कहीं चोर लंपट हो तो उसे गंदे मैली चीथड़े में कमर में बांध दो, कम से कम बचते जाए। रुचि संपत्ति में उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा तो करो। विधि खो गई तो डिबिया लेकर क्या करोगे, विधि लेकर क्या करोगे? विधि निषेधात्मक धर्म की समाप्ति से ही प्रेम परक रागात्मक भक्ति का समुदय होता है। आरंभ ही इसका तब होता है जब विधियों का न नियम न कालस तत्व। बोले नाम का क्या है? बोले जिसकी कोई विधि नहीं है, जिसका कोई स्थान नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है। अगर नाम के साथ में कोई नियम विधि और स्थान बताता है तो वो नाम नहीं है, वो नाम की स्थिति नहीं है। इसलिए बोले नाम कब करो तो तुम सबसे ज्यादा अपवित्र हो, जब आपत्ति में हो, जब चिंता में हो, जब ग्लानि में हो, जब मनस्ताप में हो, जब अनेक दुष्संग में हो, तब नाम पुकारो। तो फिर नाम का कौतुक देखो, नाम का चमत्कार देखो, तब नाम का वैभव देखो। तुम्हारा उसे दे दिया एक नाम। एक दिन श्री कृष्ण अति विरह में थे, सुख में कहें अति विरह में थे, तो सामने से ठाकुर जी अपने श्री राधे करते हुए आ रहे थे। प्रिया जी ने उनको थोड़ा अवमानित कर दिया, तो माने नहीं लायक कहाँ है ना, तुम मिजाजन है। तो ठाकुर जी बड़े विरह में थे, तो कदम वृक्ष में आकर के बैठे थे, आंखें विस्फारित नेत्रों से प्रियानुनय और प्रियागमन प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी श्री वृंदावन ने उस अति अधमाधम जीव से कहा, आओ यही बढ़िया मौका है, हमने जो तुमको मंत्र दिया इसका उच्चारण तो करो। तब उसने कदम के वृक्ष खड़े होकर के श्री आहे अनुलिख्यानंतानपि सदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमशति तवैकम श्री राधे ज्ञात इहि नामामृत रसम महिन्नः कह सीमा स्पृशति तव दास्यैक मनसा। उसने जब श्री राधे कहा तो श्याम सुंदर लिपट गए, हे प्रिय, हे सुहृद,
हे महाभाग, हे पुण्यात्मा चूड़ामणि, तुमने मुझको बहुत आनंद दिया, चाटने लगे। किम देयम विमर्शति, हे भाग्यवंत, मैं तुमको क्या दूं, मैं तुमको क्या दूं। तो किशोरी ने देखा ठाकुर दिवालिया हो गया है, ठाकुर पागल हो गया है, तो निकल करके मुकुंद से आई, तुम इसे क्या दे सकते हो, मैं इसे चिरंतन वृंदावन वास देती हूं। इसलिए श्री वृंदावन में पतित के प्रिया जी का रूठना भी है। ठाकुर जी आते हैं और जाओ, हेलो निकल, गलता है निकाल दो यहां से। बेचारे को क्यों बोले, गिराई मुफ्त नहीं, जब देखो तो प्यार मांगने के लिए, जब आते तो मुस्कान लेने के लिए, जब चाहो तो हमारे नेत्रानुराग सुधा प्राण कृषिता सा आगच्छति कथम। इनसे कहो ये सब भंडार में एक कण भी तुमको नहीं मिलेगा। बोले कब तक, जब तक किसी अपात्र को और पतित का उद्धार नहीं कराओगे। पतित को, असमर्थ को, अपात्र को तुम तार आओ, प्रेम के बादल तुम पर मैं बरसा दूंगी। ये तो प्यारों में है जो हम लोगों का नंबर आ गया। नहीं तो जाने कितने जन्म पर्यंत इन संसार की विषयों में, आसक्तियों में पड़े हुए खड़े ही रह जाते। इस दरबार में हमारा तो नंबर ही नहीं आता। ये तो प्यारों में है, और जिस पर सबकी कृपा दृष्टि, जिन पर आवाज, ये तो समुद्र है, जब तरंगायित होता है और घड़ी जब आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो उच्छलित है। 1,11,784 ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवत की भाव भंगिमाओं पर आचार्यों के लिखे हुए, उद्वेलन का समुद्र है। तो किस किस क्यारी में से कौन कौन सा फूल लिया जाए कथा मैया के कंठ का हार सजाने के लिए, तो अनंत है, अपूर्व। कुबेरतम ऐसा ये ब्रज जहां किशोरी की करुणा का बादल बरस रहा है। महाराज भगवान ने कहा अच्छा तू नहीं जाता है तो एक काम तो कर, अगर यहां गए कथा में नहीं मिला, हम कथा में आनंद नहीं आता है, अच्छा नहीं आता है कोई बात नहीं, बापू अच्छे नहीं लगते कोई बात नहीं, कम से कम देखा देखी प्रणाम तो कर लेगा। तो ठाकुर जी कहते हैं तू जा तो सही, और कुछ नहीं करना, पित्रोर्मयी प्रीति मार। हे उद्धव तू ब्रज में जाकर के एक बार, और कुछ नहीं तो जिन बाबा ने मुझे पाला है, जिन बाबा ने मुझे दुलारा है, जिन यशोमती जी ने, जिन कीर्ति जी ने, जिन विश्वान जी ने, जिन ब्रज के वयो वृद्धों ने लालित पालित करके, लाल दुलार करके मुझको इतने दिन तलक अपूर्व प्रकार से वात्सल्य सुधा में निमंजित किया है, तू मथुरा की ओर से जाकर के पितरों उन मेरे माता पिता को प्रणाम करके कृतज्ञता ज्ञापन तो करा। और वो बड़े कृपालु है बाबा। तू नंद महाराज को नहीं, नंद महाराज को जब तू प्रणाम करेगा, और जब यशोदा जी को प्रणाम करेगा, जब वृषभान जी को प्रणाम करेगा, जब सुकीर्ति जी को प्रणाम करेगा, जब उनकी दूसरी वृद्धाओं को, वो सब मेरी बाबा मैया हैं। बोले क्यों? बोले चार ही तो ब्रज में बाढ़ आई थी, एक बार वात्सल्य रस की, एक बार दास्य रस की, एक बार माधुर्य रस की, बाढ़ ब्रजमान आई। जब सब गोपियां यशोदा जी के अंक में देखती थी, तरफती थी, ये कृष्ण हमारे भी पुत्र होते, तो ब्रह्मा जी को कृपा करने के ब्याज से 1 वर्ष तक प्रत्येक गोपी के पुत्र होकर के, प्रत्येक गैया के बछड़ा होकर के, डंडा छीके चप्पल उत्तरीय सब कुछ होकर के श्री कृष्ण ने निज वात्सल्य रस का आस्वादन ब्रज की लता ध्रुवों को, वृद्धाओं को, आबाल वृद्ध वनिता आचांडाल ब्रह्म आखद मृग पशु सर्वे तद वात्सल्य रसास्वादने निमग्ना भव। सबको भगवान ने वात्सल्य का आस्वादन कराया, सबको श्री बलराम जी के कोष्ठ में जा पितरऊ। अच्छा तू मत करे, माधुरी में नहीं जाए, पर दादा के उस गोष्ठ में तो जहां जहां सब, जहां दिव्य सख्य की धारा बह रही है, तू बाबा के वात्सल्य कोष्ठ में, एंजिल्स हैं प्रेम के, एक जने बैठे हैं प्रेम करते हैं। कोई वृद्धा कहती है मुझे तो ये मेरे पुत्र के समान लगते हैं, कोई कहे, कोई किसी दास्य भाव में, बलराम जी का दास्य भाव है,
सुगम तो कृष्ण अर्जुन का सख्य भाव है, किशोरी जी का माधुर्य भाव है, नंद बाबा यशोदा का वात्सल्य भाव। कोई किसी से कम प्रेमी थोड़ा है, प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, एक का एक से कम प्रेम थोड़ी है। बच्चे केवल थोड़ा थोड़ा अपने एंगल की बात है, अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है, लेकिन प्रेम की तो असमर्थताएं सब जगह अपने अपने उच्च गगन चुंबीय शिखरों के समान ही शिखरानुवर्ती होकर के अनंतोत्प्लावन उत्पन्न कर रहे हैं। तो बाबा की प्रेम एक बार जाना, वात्सल्य गोष्ठ में जाना, वहां की थोड़ी सैल कर जाना, एक बार सख्य गोष्ठ में जाना, एक बार दास्य गोष्ठ में जाना, फिर तेरा मन करे तो कांता भाव भाविता उनके गोष्ठ में जाना, और फिर तेरी इच्छा हो मन हो तो फिर तू देख लेना। अच्छा हाँ, फिर राधा रानी की बात कह रहे हो, बोले हाँ, फिर वहां जाना, बोले वहां तो तू अकेला नहीं जाएगा, वियोगा भी उनके शरीर में से तो बहुत प्रेम की लपटें निकलती है, उसको तो तू सह ही नहीं सकेगा। वो तो गोपी तुझे अपने अंचल में ढक करके भीगी हुई पलकों के पानी की परतों के परत में तुझे डुबो करके जब ले जाएंगी, तभी श्री राधा विरह निश्वसित श्वास निर्गलित तुझे भावी दीवर मकरंद कणिका स्वादन का सौभाग्य हो सकेगा। सीधे तो तेरी वो गति नहीं होगी, इसलिए तो पितृण प्रीति माँ ठाकुर जी ने ले हो दे दिया। अच्छा, इसी प्रलोभन से जा, बाबा को प्रणाम करिए। बाबा को प्रणाम करेगा तो बाबा आशीर्वाद देंगे। महाप्रभु कहते, चैतन्य महाप्रभु के पास में कोई भी प्रणाम करता है, चाहे जगाई मधाई प्रणाम करते, चाहे चापाई गोपाल करते, चाहे और दूसरे महात्मा करते, भक्त करते, एक ही आशीर्वाद था, कृष्ण मतिरस्तु, तुम्हारी मति श्री कृष्ण में हो, श्री कृष्ण तुम्हारी बुद्धि को स्वीकार करे। तो बाबा भी आशीर्वाद देते, उनके आशीर्वाद देने में भी तुझको किसी न किसी प्रकार से मेरे रस की ओर ही इंगित तो होता। तो पितृर्णव प्रीति माव, उद्धव एक बार ब्रज में जा, बाबा के पास बैठना, थोड़ा मैया के पास बैठना, पर एक काम करना कि देख, अगर तेरे मन में ये संकल्प आए और मेरे आग्रह को, अनुरोध को तू स्वीकार करे और कुछ भी तेरा मेरे प्रति ध्यान हो, मुलाहिजा हो, तो देख, अनास्था पूर्वक नहीं जाना। कोई जाना कानून नहीं है, कोई आर्डिनेंस जारी नहीं हुआ है कि जरूर जाना है, लेकिन जाने के लिए यह भी नहीं है कि कुछ लेके जाओ। संत को क्या जरूरत है? संत को देते हो, अपने अर्थ की शुद्धि करते हो, अपने धर्म की शुद्धि करते हो, अपने कर्म की शुद्धि करते हो, अपने मर्म की शुद्धि करते हो, और सबसे बड़ी बात तो अपने नर्म की शुद्धि करते हो। नर्म शुद्धि परक पदार्थ विनिमय है, संत को क्या जरूरत है? तो कुर्ता पहले फकीर के फकीर बैठे हैं, तो बोले देख, कुछ दे जाने की बात नहीं है, लेकिन एक विधि है, व्यवस्था की जरूरत नहीं है, संस्था की जरूरत भी नहीं है, प्रथा की जरूरत भी नहीं है, सब अन्यथा हो जाएगा। केवल जाना हो तो एक ही जरूरत है, आस्था से जा। अगर आस्था से जाएगा तो मुमकिन है लौटने के समय कंठा पहनने का मन कराए। अगर संत के पास से लौट के आएगा तो पूछने के सट्टे का नंबर, अगर पूछने के लिए गए व्यापार की कोई समस्या का समाधान, यदि पूछने के लिए गए किसी मुकदमा की जीत, हमारा बेटा हो जाए भी, तो संत बेचारा कहता चलो इसने मुझे बचा दिया, बड़ा छोटा था मांग लिया, नहीं तो अगर कुछ नहीं मांगता तो मेरे पास तो देने को एक ही चीज थी कि अपने हृदय के गोपाल को मैं तुम्हारे हृदय को दे देता। वो निष्काम
काम होकर के जाते हैं, जो कृष्ण पर काम होकर के जाते हैं, उन्हीं को संत के द्वार पर कृष्णानुराग की प्राप्ति होती है। सकाम जाने वाले तो जिन ठीकरों के, जिन संपत्ति और जिन मकानातों के और जिन पारिवारिक और परिकरों के जनों से समाक्रांत होकर के भागने के, दुख पाने के व वातावरण में थे, फिर उन्हीं वस्तुओं को मांग लेना बुद्धि का दिवालियापन नहीं है तो क्या है। संत के द्वार पर तो वह अनोखी चीज लेने की है जो अन्यत्र मिल नहीं सकती। तुम किसी राजा के दरवाजे पर चून की चुटकी मांगते हो, महाराज वहां से तो कुछ ऐसा मांगो जो फिर मांगना न पड़े। ये जीव का मंगतापना ही मिट जाए, नंगापन ही मिट जाए, इसकी अशिष्टता ही मिट जाए, इसके आग्रह ही मिट जाए, इसकी आसक्तियों के अंबार टूट जाए, इसके भीतर से संपूर्ण संसार के प्रति वैराग्य हो जाए, गोविंद के चरणारविंद के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए और ये संपूर्ण प्रतिपुत्रादिकों की दुर्जय श्रृंखलाओं को तोड़ करके श्री राधे कह करके भगवत कर्मापन्न हो जाए। ये भी जीवन की एक ऋतु, ये भी जीवन का एक क्रतु होना ही चाहिए। ये ऋतु और क्रतु मनुष्य के लिए एक दिन सेतु हो जाएगा और संसार के माथे के ऊपर, काम के महल के ऊपर तुम्हारा विजय केतु लहरा उठेगा, हेमंत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पितरो न प्रीति माव, देखवा करो। बोले गोपी नाम मद वियोग आपके, गोपी मेरे विरह के समुद्र में है। कहीं कहीं पाठ है वियोगाधीन, बहुत से वैष्णवाचार्यों को वो नहीं स्वीकृत, उसमें बीवी है वियोगाधीन। श्रीमंत मेरे वियोग की अवधि माने समुद्र में डूबी हुई है, रात दिन बिना महाराज। और देखो मिलन के लिए उत्कंठा सबको होती है। संसार के लोगों को तो प्राय संयोग की बड़ी इच्छा होती है। तो वृत्तासुर ने जिसका कहा था उसी ने कहा तो इंद्र से कि मुझे ठाकुर से कह लेने दो कि मैं उनके विरह में तरसूंगा। वो कमजोर, ऐसा कमजोर है बहुत, लेकिन मैं उसे मरने के समय कह रहा हूं कि मैं तरफूं, कहीं घबरा करके मेरे पास में आ जाए, नहीं तो मेरा विरहानंद टूट जाएगा, उसे पाप लगेगा और मेरे पास मिलने आ गया तो। अजात तक्षा वत्सतरा क्षुदारता अप्रियम प्रिय, तीन न्याय कह दिए तो श्लोक बड़ा। और सुबोधनी जी में भगवान श्रीमद वल्लभाचार्य तो इस श्लोक के साथ में खेले। आचार्य ने तो स्वयं पत्नी टीका लिया, हर उनके परिवर्ती आचार्य हरिराज जी ने उसके ऊपर विराट केतु बंधन किया है। बोले बेटो ये तो प्रियम प्रिय, बड़े दो का लड़का लड़की का बहुत प्यार हो गया। माता पिता विरुद्ध थे, बीच में पड़ करके सज्जनों ने बड़ी मुश्किल से दोनों का विवाह कराया। दोनों मिलन मंदिर में जाने की तैयारी में थे। उसी समय पिता ने, जो कि अरसिक थे, लड़के को आज्ञा दी, जाओ 3 वर्ष के लिए तुम प्रवास में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। तो ननद ने आकर के कहा बहू से कि देखो तुम छोड़ो सब नाटक, भैया तो 3 वर्ष के लिए प्रवास में गए हैं, तब तक तुम अपने पिता के घर में चली जाओ। प्रथम मिलन के पूर्व ही तो वह अनुरागिनी वधू थी, प्रेयसी पत्नी, प्रेयसी परिणीता थी, प्रेमानुरक्ता थी, कुछ नहीं बोली। अपना घूंघट उसने जबरदस्ती पकड़ लिया। उसके दुर्भाग्य के कोरों के ऊपर उंगली फेरती बोली कि तेरे भाग्य में नहीं है कि उनके हाथों से उठता। अरे अपने हाथ से उठाना ही तो ज्ञान है। ये आवरण उठाओ, ये आवरण उठाओ, ये आवरण उठाओ। ज्ञानी अनेक प्रकार के साधन करके, तप करके, योग व्रत करके, अनुष्ठान करके एक एक आवरण को उठाता है। जाने अंतिम वो लिंग शरीर का आवरण उठ पाता है, एक नहीं उठ पाता है, और वो अपना मुंह गोविंद को दिखा पाता है कि नहीं। ये संदिग्ध है, संशयात्मक है। लेकिन ये भक्त जो है तो बहू की तरह से जिसका घूंघट भी नखरा ही करता है, लेकिन ठाकुर स्वयं घूंघट उठा करके भक्त के हृदय के भावों का रसास्वादित करते। वैकुंठन विमोचने रसनिष्पत्ति भवति, रसशास्त्र का रही
कथयन्ति एवं विधा समीचीनम सम्यकम वर्तते। तो महाराज वो बेचारा बदल गए, चली रात को सब सो गए, न खाना न पीना, क्या खाए। तो अपना घूंघट अपने हाथ से उठा करके मोटे मोटे आंसुओं के बिंदु पथ पर गिरा करके प्रवास से लौटने के पथ के ऊपर खड़ी खड़ी अपना समय व्यतीत करती थी। वृत्तासुर कह रहे हैं ये दुर्भाग्य है, मेरा ऐसा दुर्भाग्य नहीं है, बोले क्यों 3 वर्ष बीतेंगे, इसका पति आएगा, लेकिन मुझ बहनी के हे स्वामी हे कमल नयन प्रियतम तुम कभी नहीं आना, मेरे बुरा रसानंद को मत तोड़ देना। तुम्हारा वृत्तासुर त्वष्टासूर्य के अभिशाप से थोड़ी देर के लिए दैत्य हुए, लेकिन महाराज स्वयं महाराज चित्रकेतु अंगिरा की कृपा प्रसाद से सिद्ध योनि प्राप्त करने वाले ये महापुरुष इसमें है कि असीम असमर्थ से महिमा का उद्भावन कर रहे हैं। श्रीमंतनी गोपनियां विरह समुद्र में इसलिए डूबी रहती हैं, कहीं कोई ऐसा कारण नहीं हो कि हम किनारे पर जाएं और वो बंसी बजाता खड़ा मिल जाए, कहीं ये विरह का आनंद उसके मिलनानंद से करोड़ों गुना अधिक सुंदर है। अट्टालिका पर खड़ी खड़ी केवल एक आंख से हम देख लेती थी, ये बंसी बजाता गोचारण करता हुआ गोष्ठ से बलक प्रांत में चला जाता था। हम दिन भर उस मस्ती में झूमती थी। संध्या के समय वो चराता हुआ जब आता था तो फिर एक पलक में इसकी छवि भर करके रात व्यतीत कर लेती थी। तो एक एक काम से हमारा दिन और रात बड़े चैन से बीत जाते थे, इसको याद करते हुए, तरसते हुए, इसके गीत गाते हुए, इसके लिए नाचते हुए, कराहते हुए, कंठावरोध करते हुए, सरस्वरण करते हुए, नृत्य पुलकायित चरण न्यास पूर्वक तद विरह सुजाम यापन करने में अनंत सुविधा बन जाती। लेकिन ये स्वाद तो आ रहा था कि ये विरह चिर हो जाए, हे चिरजीवी विरह, हे आंसुओं तुम अमर हो जाओ, मेरे विरह तुम अमर हो जाओ। ये प्रार्थना करते करते जाने किस हमारे शरीर से अक्रूर आकर के इसको ले गया, और जब ये ले गया तो आज विरह के महानंद का महासागर ब्रज के कण कण में तरंगायित हो रहा है, और हम ब्रज के विरह समुद्र में डूबी हुई, लेकिन हम भीतर ही डूबी रहते हैं, ऊपर नहीं आती, कहीं वो आ न जाए, विरहानंद न टूट जाए। तो ये विरहाशक्ति, ये भगवत विरह में के लिए सामर्थ्य भी बहुत चाहिए, शक्ति भी बहुत चाहिए, सिद्ध शरीर चाहिए। महाराज कितना ज्वलन, कितना तड़फन, 24 घंटा पानी में रहना, 24 घंटा आग में रहना, 24 घंटे अनंत न भूख न प्यास, न असन न दसन, न सदन न कन न मन न सदन न जन न जीवन, सब प्रकार की जागृतियों से व्यतिरेकों से विमुक्त रह करके निरंतर श्री कृष्ण विरहार्णव में निमग्न रह करके अनुक्षण अक्षुण्ण रूप से तन माधुर्य रसास्वादनाभिरता श्रीमंतनी ही सिद्धा एवं वर्तन थे। इसलिए उठो, तू वहां जाने का साहस नहीं करता, देख उनका स्वरूप समझ ले। किसी के पास जाना चाहिए, बदतमीज होकर के नहीं जाना चाहिए। उनके जनों से, यहाँ आए हैं बापू के पास मिलने जा, यहाँ के लोगों से पूछो क्या इनकी सुविधा है, क्या इनका स्वभाव है, इनके पास पहुंचने की क्या मर्यादा है, किस प्रकार की भावभंगी से क्या शिष्टाचार है, कैसे नमन करना, कैसे बैठना, कैसे जाना, फूलर की तरह, अनाड़ी की तरह जब देखो तब घूमना। बोले इससे क्या होगा, बापू मिलेंगे, बापू का आनंद नहीं मिलेगा। इनके द्वारा परिवर्षित होने वाली उस दिव्य सुंदर कथा माधुर्य की पात्रता नहीं मिलेगी, इनके द्वारा, इनके अनुग्रह के बिना तुमको उसमें अभिनिवेश प्रवेश का द्वार नहीं मिलेगा। तदरूप महाराज सत्संग क्यों होता है, यहां बैठो, आने बैठो, यहां बैठो, सब बैठो, सुनो, शिक्षा लो, प्राप्त रहा, पहले पाठ पढ़ो, कैसे हैं श्री कृष्ण, क्या है श्री कृष्ण, क्या स्वभाव है, उनके लिए क्या भाव चाहिए। शूर्पणखा आई, आती बोली राम तुम मुझे बड़े पसंद हो, मुझसे ब्याह कर लो। शूर्पणखा नखटी, ये उल्टे सूप की सी जिसकी बुद्धि, सूपाहा प्रतीप सूपवत और नखाहा नखाग्रपात,
ये वेदांत का शब्द है, ये सांख्य का शब्द है, ये योग का शब्द है, ये वैशेषिक का शब्द है, जो भगवान ने नृसिंहदेव ने नखों से चीर दिया। श्री रासलीला के समय नखाग्रपात ही बड़ा महाराज, नखाग्रपात तो नख का क्या मतलब है? न खस्य आकाशस्य अग्रपात यस्मिन् एवं प्रकारेण दमयांचकार अप्राकृता समस्त प्रकृत्यंश विरहिता पुरुषा यदा सर्व संस्कारा विमुच्यन्ते तद्वेर्मुक्ता वृत्त्येव सह रमन्ते इति शास्त्रकार ही समुच्यन्ते। नख शब्द छोटा है। आपकी सृष्टि कहां से पैदा हुई? आकाश से। सृष्टि किसमें लीन होगी? आकाश में। आकाश के प्रकट होने से लेकर आकाश में लीन होने तक सृष्टि का जो व्यवहार नहीं है, वह व्यवहार वह रमण गोविंद ने गोपियों के साथ किया। नखाग्य बात ही उन्हें सूप नखा है, अप्राकृतिक है। स्वयंवर किया रावण ने, इंद्र पसंद नहीं किया। कुबेर वरुण को ठाए, तुम मुझसे ब्याह करोगे, तुम मेरे लायक हो। कुसुमाकर को, मदन को पसंद नहीं किया, और राम गोपी तो इसमें बलिहार हो गई। राधा रानी ने तो इसकी राय में उतारी है, न्यौछावर की है इसके ऊपर। सूप नखा का जय जयकार किया है। अभी अगर श्लोक में आगे बढ़े तो आपको सुनाएंगे। गुरुताम महाराज तो प्रसन्न हो गई। इसकी ऐसी भी कोई ही बुद्धि हो सकती है जो मदन को पसंद न करे और वसंत को पसंद न करे, इंद्र वरुण कुबेर को पसंद न करे, राम पर भी जाए। इससे बड़ी भी जीव की बुद्धि कुछ हो सकती है। इसलिए नखा है। न खस्य आकाश के व्यवहार राशि वर्तते नास्ति तभी साकुएव। भागवत की भूमि अलग है। भागवत की शुद्ध भूमि अन्यत्र साधन भक्ति है। साधका समुच्यन्ते श्रद्धा समुच्यन्ते। तुम्हारा ये तो इसलिए समस्त श्रीमंतनी अपने उस विरह के तो भगवान कहते हैं, देख अब इस सत्संग में बैठ करके हमको जिससे मिलना हो, उसके जानकार लोगों से, पहचान वाले लोगों से, उन विद्वान लोगों से, अरे उन घर वाले लोगों से जो आश्रम में निरंतर रहते हैं, जो यहाँ की सब गतिविधि को, स्वभाव को, प्रकृति प्रवृत्ति को, रुचि को सबको अच्छी तरह जानते हैं,